अगली और महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे हिसाब से 2021 वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें 100% रिपीट होनी चाहिए, तो इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। बड़ी आसान समीकरण है। तो ये पेज नंबर 383 पर दी गई है, एक जर्नल समीकरण है और उस पर आधारित, यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, आपको बुक में पेज नंबर 383 पर 7 एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं एक सामान्य समीकरण आपको स्पष्ट करूंगा, 2 जो दी गई समीकरण है उनको बनाने का तरीका बताऊंगा, बाकी बची हुई शेष 5 आपको इन्हीं विधि से तैयार कर दिया। आई होप आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसे कर देंगे। देखिए बड़ी सिंपल रिएक्शन है। हम कह रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोनों की या तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया या इसके व्युत्पन्नों के साथ संयोजन मतलब जोड़ना, तो ये किस प्रकार से घटना घटित होती है देखते हैं। देखिए आपको पता है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जनरल फार्मूला आप यही लिखते हैं। तो पहले सामान्य समीकरण की ओर चलते हैं। फिर हमने कहा अमोनिया, अमोनिया का जो सूत्र होता है, मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूं यहां पर, NH3, ठीक। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और किसी अन्य यौगिक दैट इज जेड को जोड़ दिया जाए तो यौगिक बचता है NH2Z, यानी ये NH2Z यौगिक जो है वो अमोनिया का व्युत्पन्न है। अब ये जेड क्या होता है? जेड कैन स्टैंड फॉर एरिल समूह हो सकता है कोई, ठीक, कोई एल्किल समूह हो सकता है, OH भी हो सकता है और NH2 भी हो सकता है। इसके अलावा भी और अन्य बहुत सारे यौगिक जेड के स्थान पर हो सकते हैं। तो इसलिए सिंपल करने के लिए, समीकरण को आसान बनाने के लिए, ताकि आपको सातों की सातों रिएक्शन रटनी ना पड़े, हमने जब अमोनिया का व्युत्पन्न लिया तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर कॉमन शब्द का प्रयोग किया, दैट इज जेड, ठीक। अब इसकी NH2Z के साथ अभिक्रिया कराइए। अगर ये अमोनिया होती तो अमोनिया के लिए ये क्या होता? H, है ना, तब इसको क्या कहते हैं? NH2H। तो बड़ी आसान समीकरण है, ध्यान देंगे बोर्ड पर। और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान आपको पता है ये काम तो आप करेंगे, C दोनों बॉन्ड्स को खोल देंगे, ठीक है। अब यहां से एक H क्या बन गया? OH। शेष क्या रह गया? NHZ। ये यौगिक हमें शेष प्राप्त हुआ, NHZ, ठीक। अभी फिर ये क्या करता है? बहुत तीव्र गति के साथ एक निर्जलन की अभिक्रिया करता है। ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है, निर्जलन की अभिक्रिया में क्या होगा? देखिए इसका H और इसका OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और प्लस शेष यौगिक क्या बचता है? ये महत्वपूर्ण है, डबल बॉन्ड जो के क्यों C, ठीक है। इसके बाद C के बाद में ये तो निकल गया, तो ये 2 बॉन्ड तो झुके क्यों रहेंगे? N, और यहां क्या प्राप्त हुआ? Z, ये यौगिक हमें प्राप्त हुआ। पुनः एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने एल्डिहाइड और कीटोनों के रूप में उसका कार्बोनिल समूह ले लिया और अमोनिया का एक व्युत्पन्न लिया जिसे कहा NH2Z। तो बॉन्ड आपको पता है नाभिक रागी यौगिक अभिक्रियाओं की तरह इन दोनों बॉन्डों को खोल दीजिएगा, O के साथ H OH, तो यहां क्या शेष रह गया? N, एक H और एक Z। ये तीव्र गति के साथ निर्जलन अभिक्रिया करता है, यानी जल के एक अणु का क्या कर देता है? परित्याग कर देता है। और शेष क्या बचा? C के ये दोनों बॉन्ड C, है ना, N, तो दोनों बॉन्ड यहां है तो डबल बॉन्ड, और Z। वैसे भी आप ध्यान रखेंगे कि N की संयोजकता 3 होती है, तो 2 ये और एक 3 ये। अब ये जर्नल समीकरण है, इस समीकरण पर आधारित मैंने कहा था कि पेज नंबर 383 पर आपको 7 इक्वेशंस दी गई हैं। 2 एग्जांपल्स मैं करके दिखा रहा हूं, जो सबसे डिफिकल्ट लिए, और जो आसान है 5 वे आपको स्वतः पूरे करने हैं। देखिए कैसे करने हैं। देखिए टेबल आपको दी गई है पेज नंबर 383 पर। यहां Z, ये जो NH2Z अमोनिया का जो व्युत्पन्न लिया था वो कोई एल्किल समूह है, ठीक।
तो अब इस इक्वेशन का एग्जांपल नंबर 1 में देख रहा हूं कि मैंने कीटोनिक समूह ले लिया, ठीक है, और प्लस NH2, ठीक, और Z के स्थान पर कौन है, R, ठीक। ये CH3NH2 भी हो सकता है, C2H5NH2 भी हो सकता है, मैथिल अमीन भी हो सकता है, एथिल अमीन भी हो सकता है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, अमीन। तो अभिक्रमक का नाम ये रहा अमीन। ये अभिक्रमक नहीं है, अभिक्रमक तब प्राप्त होगा जब हम उसमें क्या जोड़ देंगे, NH2 जोड़ देंगे, तो अमीन नामक अभिक्रमक प्राप्त हुआ। अब इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया मुझे दिखानी है, ठीक है। तो मेरे लिए बड़ा सिंपल काम है कि मैं इन दोनों बंधों को जो डबल बॉन्ड वाले हैं इनको खोल देता हूं। O, इसमें से एक H, यहां से रह गया NH और R, ये प्राप्त हुआ, जो कि तुरंत ही क्या करेगा, जल के एक अणु का निर्जलीकरण करेगा, ठीक। और शेष क्या बचा, C डबल बॉन्ड NR, C डबल बॉन्ड NR। देखिए, तो जो यौगिक उत्पन्न हुआ वो ये है, ठीक, और प्लस H2O। अब ये जो यौगिक उत्पन्न हुआ है इसका नाम, ये एक प्रतिस्थापित कौन है, इमीन है, जिसे सिर्फ क्षारक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो, जैसे मैंने ये समीकरण लिखी है नंबर 1 वाली, इसी तरह से पूरी समीकरण लिख करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक। पहले आप जर्नल समीकरण लिखेंगे, फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, पूरे फार्मूले, पूरी इक्वेशंस करके आपको सातों समीकरण आपको अपनी नोटबुक में मेंटेन करनी है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल में Z इक्वल टू दिस, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, आप छोटे से बच्चे हैं, स्ट्रक्चर बड़ा सा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से आप क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O। आपको अगर जनरल समीकरण में आइए, समझ में आई है, तो ये चाहे जितने भी बड़े स्ट्रक्चर दे दे, घबराना नहीं है, प्लस NH2, ठीक। और Z के स्थान पर ये यौगिक है, तो मैं बिल्कुल सेम वहां से नोट कर रहा हूं, HNH, ठीक। फिर इसके बाद एक बेंजीन रिंग, एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड और NO2, इधर भी NO2। अब ये तो Z के इक्वल था, इसका जो पूरा नाम है वो है 2,4 डाई नाइट्रो, लिख लेंगे, दूसरे पर और चौथे पर, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तो दूसरे और चौथे पर 2 नाइट्रो है ना, और ये फेनिल समूह है, और ये NH2 का व्युत्पन्न है, इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं। तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन नामक यौगिक से आपको इसकी अभिक्रिया करानी है। फिर मैं बता रहा हूं, ये जो यौगिक उत्पन्न हुआ, एक यौगिक थोड़ा सा रफ वर्क करने की मुझे आदत है, मैं कर देता हूं, NH2, ये एक यौगिक है जिसे हम या N2H4 हाइड्रोजीन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो NH2NH बचा, NH2NH, ठीक। तो ये तो हो गया हाइड्रोजीन। फिर ये फेनिल समूह, और इस फेनिल समूह की दूसरे और चौथे पर क्या उपस्थित है, एक नाइट्रो समूह उपस्थित है, तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल, और ये हाइड्रोजीन। अब किस प्रकार से अभिक्रिया हमें प्रदर्शित करनी है, ध्यान देंगे, हम इतने हिस्से को Z मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉन्ड खोलिए, C ऊपर O, इसकी H, OH। अब शेष क्या बचा, NH, Z, ये तो बचेगा, तो एक NH, और Z क्या है, ये पूरा का पूरा, तो मैं इस स्ट्रक्चर को लिख के दे रहा हूं, HN,
ठीक, यहाँ NO2, यहाँ NO2। फिर इसका क्या करेंगे, निर्जलन करेंगे। निर्जलन के फलस्वरूप इसका H और इसका OH H2O के रूप में निकल जाएंगे। बाकी शेष क्या बचा उसको नोट करते हैं, C। ठीक है, अब यहां से डबल बॉन्ड N देख लीजिएगा बेसिक समीकरण में, और ये Z वाला पूरा हिस्सा HN NO2, ठीक, और एक NO2। अब इन यौगिकों के सामान्य नाम 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, वही हाइड्रोजन से 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, और ये हाइड्रोजन की जगह कौन सा यौगिक हो गया, हाइड्राजोन। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों समीकरण या ये सारणी जो आपको दी गई है ये जर्नल समीकरण पर आधारित है। अगर आपको जर्नल समीकरण अच्छे तरीके से आती है तो आप सातों की सातों इक्वेशंस जो सारणी के अंदर दी गई हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सारणी को देख लें और छोड़ दें, सातों की सातों समीकरण पूरे कंपाउंड के साथ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ Z से अभिक्रिया दिखाएं, NH2 जोड़ करके Z बनाना है हमें, NH2 जोड़ करके यौगिक का निर्माण करना है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक यही कंप्लीट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे प्रकार से आपको इन सातों इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है। जय हिंद।